नमस्कार दोस्तों। आज है 19 जुलाई 2020 और आज के इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पालखी वाला। तो कल के पूछे गए प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इनका नाम है नीला सत्यनारायण। इनका निधन 16 जुलाई को हो गया था। तो अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किस राज्य ने कचरे से बिजली बनाने के फैसले के तहत वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये भारत का कौन सा राज्य है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 900 टन बिजली प्रत्येक दिन पैदा होती है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है कि अब कचरे से हम बिजली उत्पादन करेंगे। और ऐसी बात है कि वहाँ पर 900 टन कचरे पैदा होते हैं और 60% ही वहाँ पर उठ पाते हैं, 40% वैसे पड़े रह जाते हैं। तो कचरे से बिजली बनाने का यहाँ पर कार्यक्रम वेस्ट टू एनर्जी लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न, आईआईटी ने कक्षा 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है? अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको 12वीं में एक अंक था कि आईआईटी ने निर्धारित किया था उतने अंक आपको 12वीं में रहने चाहिए। तो वो कितने प्रतिशत थे? तो यहाँ पर 65%, 60%, 75%, 80%। तो राइट आंसर है 75%। ये पहले था कि आपको 75% अंक 12वीं में आना चाहिए था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता आईआईटी ने खत्म कर दी है। चीन और पाकिस्तान ने आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। यह परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित होगी? अब ये पीओके का क्षेत्र है जहाँ पर यह परियोजना लागू होगी। ठीक है, तो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर और ये समझौता किया है। तो ये किस नदी पर होगी? झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी? तो ये राइट आंसर है झेलम नदी। और यहाँ पर 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और उसी के तहत ये परियोजना पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते का कारण बना है। अगला प्रश्न, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 5th, 3rd, 4th, 2nd? तो यहाँ पर इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में जो फर्स्ट स्थान है वो है चाइना का, और सेकेंड स्थान यूएस का है, और थर्ड स्थान जो है वो भारत का आ जाता है। तो भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में तीसरे रैंक पर है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है? बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया है कितने करोड़ लोगों को? 37.3 करोड़, 25 करोड़, 27.3 करोड़, 30 करोड़? तो यहाँ पर भारत ने 27.3 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया है बीते 10 सालों में। और यहाँ पर जो है भारत की इसमें रैंक है 2020 में 130, 2019 में इसकी रैंक 129 थी। और अभी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं अंचिम स्टेनर। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हरला त्योहार के अवसर पर स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया है? तो ये भी उत्तराखंड की सरकार ने ही किया है हरला फेस्टिवल, और वहाँ पर सभी लोगों से अपील की है कि आप इस त्यौहार पर एक पेड़ अवश्य लगाइए। तो यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार ने ये सभी लोगों से, वहाँ की जनता से ये अपील की है हरला त्यौहार फेस्टिवल पर। ठीक है, अगला प्रश्न, रमेश टीकाराम किस खेल से संबंध रखते थे? ये एक पैरा बैडमिंटन खेल से संबंध रखते थे और ये मतलब कोविड-19 के कारण इनका
निधन हो गया था और ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। तो ये रमेश टीकाराम बैडमिंटन से, यानी ये पैर से थोड़ा दिव्यांग थे और इन्हें पैरा बैडमिंटन कहते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन नहीं कह सकते हैं, पैरा बैडमिंटन, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश टीकाराम बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं आज के इतिहास के विषय में। आज ही के दिन 1814 ईस्वी में रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट का जन्म हुआ था। इनका जन्म अमेरिका में आज ही के दिन हुआ था। अभी जो हम लोग रिवॉल्वर देख रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया था। 1814 में इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन मंगल पांडे, जो कि 1857 के क्रांति के सिपाही विद्रोह के जो नाम से जाना जाता है, तो वो उसमें इन्होंने शहीद हुआ था, तो उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा, 1948 अल्तमश कबीर, भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश का जन्म। अल्तमश कबीर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, उनका जन्म हुआ था। 1969 भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण आज ही के दिन किया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार भारत में थी, तो ये एक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम और बहुत साहसी कदम उस समय माना गया था। अब आज का प्रश्न, अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। उनका नाम क्या है? अंतरिक्ष में जो सबसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अपनी शादी रचाई, उनका नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन 20 तारीख को किसी नए करंट अफेयर के साथ, आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।